अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मज़मून रियाजी का 10वां सबक बैंक और मुफर्रत सूद इस सबक की बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक का ये पहला वीडियो है। आइए सबसे पहले बैंक ये समझते हैं। बैंक पैसों का कारोबार करने वाला सरकार से मंजूर शुदा इदारा होता है। बैंक से पैसों की मंसूबाबंदी यानी माशी मंसूबाबंदी करना आसान हो जाता है। बैंक में नकद रकम जमा करने या निकालने का लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में खाता खोलना जरूरी होता है। बैंक में मुख्तलिफ किस्म के खाते होते हैं। यहाँ पर बैंक की तफसीलात अभी हमने पढ़े हैं। बैंक जो है एक सरकार से मंजूर शुदा इदारा होता है जिसमें हम पैसों का लेन देन करते हैं और हमारा पैसा महफूज रहता है। इसी तरह बैंक में हम नकद रकम जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें बैंक में खाता खोलना जरूरी होता है। बैंक में मुख्तलिफ किस्म के खाते होते हैं। इसी के साथ बैंक कर्ज भी देती है। अब बैंक के मुख्तलिफ खाते कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले चालू खाता यानी रवा खाता। चालू यानी रवा खाता ज्यादातर व्यापारियों और रोजाना पैसों का लेन देन करने वालों के लिए होता है। इसमें खातेदार एक दिन में कितनी भी मर्तबा लेन देन कर सकता है, यानी इसमें लेन देन की कोई लिमिट या फिर कोई बंदिश नहीं रहती। बैंक इस खाते के लिए पासबुक और मांगने पर चेकबुक भी देती है। इसी तरह इस किस्म के खाते में जमा रकम पर बैंक सूद नहीं देती और इसके अंदर जो हम पैसे जमा करेंगे उस पर हमें बैंक सूद यानी ब्याज इंटरेस्ट नहीं देगी। चेक के जरिए बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं या बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद बचत खाता सेविंग अकाउंट देखते हैं। खातेदार मखसूस रकम बैंक में जमा करके बचत खाता खोल सकता है। यहाँ पर हमें बचत खाता खोलने के लिए एक मखसूस रकम बैंक में जमा करना होती है, तब हमारा खाता यहाँ पर खुल सकता है। कुछ बैंकों में बगैर रकम जमा करते हुए भी बचत खाता खोला जा सकता है, जिसे हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। यानी जीरो बैलेंस पर हम खाता खोल सकते हैं और उसमें पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इस खाते पर बैंक रोजाना जमा तवाजुन पर कुछ सूद देती है। अब इस खाते में हमारा रोजाना जो पैसा जमा होता है उस जमा पैसे की मुनासिबत से बैंक हमें कुछ सूद भी देती है, यानी इंटरेस्ट देती है। अक्सर तयशुदा मुद्दत में कितनी मर्तबा पैसा निकाला जाए इस पर पाबंदी होती है। अब यहाँ पर तयशुदा मुद्दत रहती है कि आप इतने ही बार पैसे निकाल सकते हैं या इतने ही बार पैसे डाल सकते हैं। ऐसी कुछ पाबंदियां बचत खाते में होती है। इस खाते के लिए बैंक पासबुक और मांगने पर चेकबुक भी देती है। आइए अब मतवाली अमानत खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में हर महीने खातेदार तयशुदा रकम जमा करता है। यानी इस खाते में जो पैसा जमा किया जाता है वो एक तयशुदा रकम होती है और वो हर महीने खातेदार इस बैंक में वो रकम जमा करता है। इस किस्म के डिपॉजिट पर बैंक सूद देती है। ये सूद बचत खाते से ज्यादा होता है और ये पैसे जमा करने पर बैंक जो है तो इस पर हमें सूद देती है, जो कि हमारे बचत खाते में जमा पैसों से ज्यादा होता है। इस तरह के खाते से खातेदार की लाजमी बचत होती है और इस खाते की वजह से जो खातेदार होता है, जो पैसे डालने वाला होता है, जिसका खाता होता है, उसकी बचत होती है। मरकुज़ा बाला खाते के लिए अक्सर बैंक में कभी कभी मखलूत खाता रहना सहूलत बख्श होता है। इस खाते के लिए बैंक में कभी कभी मखलूत खाता रहना सहूलत बख्श होता है, यानी फायदेमंद होता है। और मखलूत खाता हम कहेंगे ज्वाइंट अकाउंट को, जैसे राशन कार्ड के लिए मियाँ बीवी का खाता खोलते हैं। इसी तरह हम स्कॉलरशिप के लिए सरपरस्त और तालिब इल्म दोनों मिलकर एक खाता खोलते हैं, इसे हम मखलूत खाता कहेंगे। इस तरह कारोबार में शिराकतदारी, हाउसिंग सोसाइटी, खैराती इदारे वगैरह के लिए बैंक का खाता एक से ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। आइए अब मियादी अमानत खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ये देखते हैं। अमानतदार मखसूस रकम मखसूस मियाद वक्त के लिए बैंक में जमा करता है। अब इसके अंदर डिपॉजिट करने वाला, पैसे जमा करने वाला रकम जो है तो एक मखसूस मुद्दत के लिए, एक तयशुदा मुद्दत के लिए बैंक में उतने पैसे वो जमा कर देता है। इस तरह के डिपॉजिट पर बैंक बचत खाते से ज्यादा शरह सूद देती है और वो वक्त के हिसाब से, उस मुद्दत के हिसाब से बैंक उस पर जो है तो सूद देती है, इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। मियादी अमानत पर सूद की शरह हर बैंक में मुख्तलिफ हो सकती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी मियादी अमानत खाते पे
जो सूद मिलता है वो हर बैंक का सूद की शरह अलग अलग हो सकती है। बुजुर्ग शहरियों को आम शरह से कुछ ज्यादा सूद दिया जाता है और जो बुजुर्ग शहरी है उन्हें आम लोगों से ज्यादा इस पर सूद दिया जाता है। आइए अब क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बैंक में न जाते हुए नकद रकम हासिल करने के लिए एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड का इस्तेमाल होता है। नकद रकम के बगैर लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम एटीएम से बिना बैंक में गए पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एटीएम मशीन दिखाई गई है, कुछ कार्ड दिखाए गए हैं। इस तरह नकद रकम के बगैर लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर स्वीप मशीन भी दिखाई गई है जो अक्सर आपने दुकानों पर देखे होंगे। यानी यहाँ पर हम नकद रकम न देते हुए अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इसमें स्वीप कर सकते हैं और उसे पैसा दे सकते हैं। इस तरह के कार्ड दरख्वास्त करने पर बैंक से हासिल किए जा सकते हैं और ये कार्ड अगर हमारा बैंक में खाता है तो हम बैंक से दरख्वास्त कर सकते हैं, बैंक हमें ये कार्ड जारी करती है। क्या आपने बैंक पासबुक देखा है? यहाँ पर मुख्तलिफ बैंकों के पासबुक दिखाए गए हैं। आप भी अपने घर में मौजूद पासबुक का मुआयना कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक पासबुक का एक सफ़ा दिया हुआ है, इसके इंद्राजात का मुआयना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लाल रंग से हेडिंग्स दी हुई है, लाइन नंबर यानी शुमार नंबर, इसके बाद है डेट यानी तारीख, इसके बाद है पर्टिकुलर्स यानी तफसीलात, चेक नंबर यानी चेक नंबर ही कहेंगे इसे हम, अमाउंट विड्रॉन यानी निकाली गई रकम, अमाउंट डिपॉजिट यानी जमा की गई रकम और बैलेंस यानी मीज़ान, लेन देन के बाद जो पैसा बाकी रहा वो मीज़ान के कॉलम में आएगा। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तारीखों की एंट्री दी हुई है, हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2/2/2016 को बैंक में जमा की गई रकम खाली जगह रुपए, मीज़ान रकम खाली जगह रुपए। यहाँ पर तारीख दी हुई है 2/2/2016, 2 फरवरी 2016। तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 में 2/2/2016 है, ये पहली लाइन। अब यहाँ पर ये पूरी लाइन 2 तारीख के हमारे बैंक में लेन देन की एंट्री की है। अब यहाँ पर बैंक में जमा की गई रकम यानी कैश, ये यहाँ पर तफसीलात में कैश लिखा हुआ आएगा। कितनी जमा की गई रकम? ये जमा की गई रकम के कॉलम में आएगा 1500 रुपये, तो यहाँ पर 1500 रुपये। और मीज़ान रकम यानी ये 1500 रुपये बैंक में जमा करने के बाद अब हमारा पूरा बैलेंस हुआ, उसे हम मीज़ान कहेंगे 7000 रुपये, तो यहाँ पर 7000 रुपये। इस तरह से ये बैंक के पासबुक में एंट्री दी जाती है। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं हम समझने के लिए। 12/2/2016 को चेक नंबर 243965 से खाली जगह रकम निकाली गई, मीज़ान रकम खाली जगह रुपए। अब यहाँ पे 12/2/2016 यानी ये वाली लाइन, इसमें तफसीलात में लिखा हुआ है चेक से रकम निकाली हुई है और चेक नंबर भी दिया हुआ है चेक नंबर के कॉलम में। इसके बाद कितनी रकम निकाली गई? निकाली गई रकम में आएगा 3000। मीज़ान रकम यानी ये 3000 निकालने के बाद अब हमारे पास डिपॉजिट बाकी रहा यानी बैलेंस 9000 रुपये। तो इस तरह से ये एंट्री दी गई है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद 26/2/2016 यानी 26 फरवरी 2016, ये वाली लाइन आखिर की। यहाँ पर बैंक से सूद इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर तफसीलात में इंटरेस्ट है मिला हुआ, वो रकम यहाँ पर जमा हुई है यानी जमा की गई रकम में 135 है, यानी वो रकम 135 रुपये मिली। तो इस तरह से बैंक के पासबुक में तफसीलात दी जाती है। तो यहाँ पर हमने मुख्तसर तौर पर बैंक के बारे में कुछ मालूमात हासिल की है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सेट 40 के सवालात समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।